इंसान अब इतना खतरनाक हो चुका है कि अब इंसान से जानवर भी डरने लगे भाई। सबसे खतरनाक अगर कोई है दुनिया में तो वो है इंसान। इस पृथ्वी पर इंसान प्राणी से खतरनाक दूसरा प्राणी कोई नहीं है, ना कोई जीव जंतु है। आज मैं जिस मैदान में हम बैठे हैं यहाँ पर बहुत ढेर सारे मोर रहते हैं, और जब मैं यहाँ पर प्रवेश किया तो ढेर सारे मोर नाच रहे थे। और जब हमें दूर से देखा तो सब जा कर के ये इसी झाड़ियों में छुप गए, क्योंकि अब आदमी हर चीज़ का शिकार करने लगा है, हर चीज़ का मांस खाता है, उसको किसी चीज़ से कोई डर नहीं है। जबकि मोर जो है कितना खूबसूरत पक्षी है। हालांकि इंसान मोर को नहीं मारता है, उसका एक कारण है, डरता है। मोर जो है हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है। उनको पता है कि अगर हाथ लगाएंगे तो हमारी सज़ा हो जाएगी। अन्य पक्षियों को मारते हैं, लेकिन ये जिन पक्षियों को मारते हैं तो मोर जो है देखते रहते हैं कि बताओ उसको मार दिया, उसको मार दिया। भाई इंसान की भाषा तो नहीं समझता है, लेकिन जो पक्षी हैं, किसी प्रकार का कोई भी पक्षी हो तो वो एक दूसरे की भाषा समझते हैं। तो ये जो मोर हैं वो देखते रहते हैं कि भाई देखो हमारे सामने उसको मार दिया, और हमें भी मार सकते हैं। तो वो मोर डरते हैं। सारे मोर भाग गए यहाँ से कम नहीं रहे होंगे, 25-30 मोर रहे होंगे इस पूरे मैदान में। पीछे मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर ढेर सारे मोर खुले हवा में नाच रहे थे। आज मौसम भी सही है, हल्की सी बदली है, धूप नहीं है, तो मस्ती में झूम रहे थे। लेकिन हमको ही देखते वो समझ गए आ गया शिकारी, आ गया शिकारी, और सारे वो छुप गए। हम लोगों को चाहिए कि पक्षियों को नुकसान न पहुंचाएं, और पक्षियों को नुकसान किया आजकल तो भैया पक्षियों को दाना छोड़ो, पानी नसीब नहीं है, पानी नहीं मिलता है पक्षियों को। बड़ी समस्या है कि हमारे पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता है। और जो हमारे यहाँ तालाब थे वो सारे तालाब सूख गए हैं। सरकार जो बड़े बड़े तालाब खुदवाती है उसकी बाउंड्री इतनी ऊंची कर देती है कि बाहर से पानी आता नहीं, कि उसमें बाहर से पानी आए और वो तालाब भर जाए। तो पक्षियों को पानी नहीं मिलता है। अब क्या है कि जब हमारे यहाँ जो गाय पालते हैं, जब तक वो दूध देती है तब तक उसको रखते हैं, उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं। न उनको चारा की चिंता, ना भूसा की चिंता, कोई चिंता नहीं। तो वो भी बेचारे पानी को तरसते हैं। पानी कहाँ मिलता है? जिसके खेत में जाते हैं डंडा मारकर भगाता है, और जगह जगह कटीले तार लगे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कटीला तार दिखाता हूँ मैं। ये जो है ब्लेड का तार लगा हुआ है, इसमें ब्लेड बंधे हैं, छोटे छोटे तार में छोटे छोटे ब्लेड लगे हुए हैं। और ये कांटे वाला तार देखो लगा रखा है, और इसके नीचे फिर ब्लेड वाला तार बंधा हुआ है। तो उनको जब छोड़ दिया है, हम गायों को छोड़ देते हैं, वो आते हैं और जब हरा चारा देखते हैं, देखो सामने हरा चारा लगा हुआ है, इसको जब देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, और जैसे खाने के लिए अंदर जाते हैं तो इन तारों से वो कट जाते हैं। और जब वो कट जाते हैं तो उनका दवा पानी कौन कराए? उनका वो जख्म पक जाता है, और पकने के बाद में सड़न पैदा हो जाती है। सड़न के कारण बहुत सारे अपंग हो जाते हैं जानवर, और ढेर सारे मर भी जाते हैं, बहुत सारे मर जाते हैं जानवर। इंसान इतना निर्दयी और स्वार्थी हो गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है।
इंसान सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी माताजी, हमारे पिताजी कहते थे कि ये जो गाय भैंस बैल हैं, यही हमारी असली जमा पूंजी है, हम लोगों का असली धन यही है। क्योंकि पहले बैलों से खेती होती थी तो बैल उपयोग में आते थे और वो किसान के सच्चे साथी होते थे। आजकल कोई बैल पालता ही नहीं, सब मशीनरी युग है, सब ट्रैक्टर से खेती हो रही है, मशीनों से कटाई हो जाती है। सारा काम जब मशीनें करती हैं तो यही कारण है कि बेरोजगारी, हर आदमी खाली बैठा हुआ है रोजगार के चक्कर में कि अब रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार तो तुम्हारा मशीनें खा गई, तुम्हें रोजगार कहाँ से मिलेगा? तुम्हें रोजगार मिलने वाला नहीं है। और फिर अब भाग दौड़ का ज़माना आ गया है। भाग दौड़ के ज़माने में तो समय किसके पास है? हर कोई चाहता है कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि हम और दूसरा काम देखें। तो जल्दी तो भैया मशीनें ही करेंगी, मशीनें ही जल्दी काम करेंगी। तो आजकल मशीनरी ज़माना है, मशीनरियों से सारा काम होता है और इंसान हो गया है खाली। सरकार बहुत कुछ ध्यान देती है लेकिन बहुत कुछ ध्यान देना भी बाकी है और वो ध्यान देना संभव भी नहीं है, संभव नहीं लग रहा है। भाई इतनी नौकरियां कहाँ सरकार लाएगा? हर कोई तो जो पढ़ता है सोचता है कि मैं कलेक्टर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, लेकिन इतनी कलेक्टर की जगह कहाँ खाली है? खेती इतनी महंगी हो गई है, बीज इतने महंगे हो गए हैं कि अब खेती करना आसान बात नहीं है। हम अपने गांव की बात लेते हैं। हमारे गांव में आम की बाग लगी हुई है और हम लोगों का जो है आम का पैसा मिल जाता है और हम लोग भी धान गेहूँ अनाज खरीदते हैं। हम भी खाने पीने का राशन मोल लाते हैं बाज़ार से। पहले घर में पैदा होता था और इतना ज़्यादा पैदा होता था कि उसी को बेच करके हम अपना सारा खर्चा भी चलाते थे, उससे बहुत कुछ हम कर लेते थे। लेकिन जो है अब वो बात नहीं रह गई। तो हम बात कर रहे थे पक्षियों की। पक्षी हमारे यहाँ से बहुत कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। पहले तो लोगों की आंखें नहीं खुलती थी, सुबह 4 साढ़े 4 बजे से चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो जाती थी, वही हमको जगाती थी, तभी हमारी नींद खुलती थी। हमको पता लग जाता था भाई चिड़िया बोलने लगी सवेरा हो गया, सवेरा हो गया, सवेरा हो गया। अब चिड़िया बहुत कम रह गई हैं क्योंकि उनको अब दाना पानी हर चीज़ की बड़ी किल्लत हो गई है और जो बड़े बड़े पेड़ थे वो भी कट रहे हैं। और पहले तो गूलर का पेड़ होता था, पकड़िए का पेड़ होता था, बरगद का पेड़ होता था, पीपल का पेड़ होता था। इसमें इतने ढेर सारे फल लगते थे कि पक्षी खा खा करके उनका पेट भर जाता था, ऊब जाते थे, इतना फल होता था। लेकिन अब वो बड़े पेड़ सारे कट चुके हैं। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत है चिड़ियों को दाना और पानी की। देखो जो यहाँ हमारे क्षेत्र में कबूतर थे ना, जितने भी कबूतर थे, पहले कबूतर का झुंड उड़ता रहता था। हज़ारों की संख्या में कबूतर बैठे रहते थे इसी मैदान में जहाँ मैं आया हूँ। वो कबूतर सारे शहर भाग गए। शहर में उनको दाना पानी मिल जाता है। भाई देखो हर तरह का इंसान है, हर तरह का। तो शहरों में लोग मिट्टी के बर्तन में पानी भी रख देते हैं बिजली के पोल के पास में,
और वहाँ पर दाना भी बिखेर देते, तो वहाँ सारे कबूतर उनको दाना पानी मिल जाता है। लेकिन गांव में उनको नसीब नहीं है। अब गांव से वो दूर जा चुके हैं। अब वो गांव को याद करते भी नहीं हैं और याद करेंगे भी नहीं, क्योंकि गांव में उनको वो सुख सुविधा नहीं मिल पाती है जो उनको चाहिए। भाई पक्षी तो आज़ाद चीज़ है। कहते नहीं कि यार तुम तो चिड़िया के तेरे आज़ाद हो, चाहे जहाँ उड़ो। तो चिड़िया जो है, पक्षी आज़ाद है, ये कहीं आ जा सकते हैं और हमारी तरक्की में उनका एक अहम योगदान भी है। जब चिड़िया हमारे यहाँ थे तो कितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को वो खा जाते थे, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाते थे, उनको नष्ट कर देते थे। आज मैं बता रहा हूँ कि इतने प्रकार के कीड़े हो गए, इतने प्रकार के कीड़े हो गए हैं कि जिनको हमें कभी देखा ही नहीं था। अजब अजब तरह के कीड़े, और वो इतने जहरीले कीड़े हो गए हैं कि अगर तुम्हारे कहीं बैठ गए तो छाला पड़ जाना ही जाना है। खुजली होगी, छाले में पानी भर जाएगा, भागो डॉक्टर के यहाँ। बहुत सारे कीड़े पैदा हो गए हैं। तो पैदा क्यों हो गए? चिड़ियों के नष्ट होने का कारण, क्योंकि चिड़िया हमारे यहाँ नहीं बची है, बहुत कम रही। और कभी जब कोई जानवर ख़त्म हो जाता था, जैसे गाय ख़त्म हो गई, बैल ख़त्म हो गया, भैंस ख़त्म हो गई, किसी प्रकार का कोई भी जानवर ख़त्म हो जाता था तो उसको गांव के बाहर फेंक देते थे। तो उन जानवरों का निपटाने का काम गिद्ध करते थे, गिद्ध और कौवा। तो गिद्ध तो हमें लगता है कि हमारे यहाँ से कम नहीं 20-25 साल हो गए, बिल्कुल समझ लो कि गायब हो गए। एक भी गिद्ध नहीं है। कोई भी जानवर मर जाता है तो कौवा तिक्का तुक्का दिखाई देते हैं, बाकी गांव के जो कुत्ते खाते हैं, कोई गिद्ध नज़र नहीं आता है। सारे गिद्ध जा चुके हैं यहाँ से, क्योंकि अब गिद्धों से ज़्यादा तो आदमी मांसाहारी हो गया भाई। आदमी ज़्यादा मांस खाने लगा है। हमने देखा है कि बाज़ार में कि जो बकरियां बीमार हो जाती हैं वो बहुत जल्दी बिक जाती हैं, क्योंकि उनमें मोल भाव नहीं होता है भाई। किसान भी सोचता है यार तो मर जाएगी, जो पैसा मिल जाए वही सही। और ख़रीदने वाला भी सोचता है कि चलो इसका मजबूरी फ़ायदा उठाओ, और वो मरी हुई बकरियां फटाफट काट देता है, उसकी मांस बेच देता है। हमारे जैसे लोग घर में ले आते हैं और मसाला लगा करके, चटकारा लगा कर खाते रहते हैं। तो बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। अब दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हम आपको दिखाते हैं जिस मैदान में हम आए हैं, ये गांव के बाहर ऊसर है। ऊसर में इसी तरह की झाड़ियाँ उगती हैं। देखो ये कटीली झाड़ियाँ हैं, और छोटी छोटी चिड़िया इन्हीं के नीचे आकर के घुस के बैठ जाती हैं। एक तो उनको ठंडक मिलती रहती है, धूप नहीं लगती है, और ये कटीली झाड़ी होने के कारण जो है इसमें कोई जानवर घुस के उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बड़ा जानवर अगर घुसेगा तो कांटे चुभ जाएंगे। तो ये हमारे गांव के बाहर का ऊसर है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा पीछे जो दिख रहा है जंगल है, एक ये बहुत बड़ा जंगल है। यहाँ पर इतनी मात्रा में मोर हैं, इतनी मात्रा में मोर हैं, लेकिन वो डर के कारण जो है छुप गए हैं। अब जानवरों से नहीं, इंसानों से डरने लगने लगा है। इंसान इतना
भयावह हो गया है कि अब कुदरत से नहीं इंसानों से डर लगता है। हम सबको चाहिए कि सबकी सुरक्षा प्रदान करें, सबका ध्यान रखें, क्योंकि वो भी सब हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी भलाई सोचते हैं। जब हम घर में कोई जानवर पालते हैं तो उसको भी हमसे बहुत सारी उम्मीद रहती है कि ये हमारा ध्यान रखेंगे। कुत्ता पालते हैं तो वो भी हमारे घर की चौकीदारी करता है। चौकीदारी इसलिए करता है क्योंकि उसको उम्मीद है कि हमारा मालिक हमारे लिए भोजन जुटाएगा। ये जो चिड़िया ये भी दुआ करती हैं कि हर किसी का परिवार फले फूले, घर में जितने बच्चे होंगे उतना ज़्यादा जूठन बिखरेगा, जितना ज़्यादा जूठन बिखरेगा उतना ज़्यादा हमें भोजन मिलेगा। तो हम लोगों को चाहिए कि पक्षियों के बारे में सोचें। और ये गर्मी का महीना चल रहा है, हर किसी को चाहिए कि बर्तन में पानी रखें, छतों पर रखें और थोड़े बहुत दाना वगैरह बिखेर दें ताकि उनका भोजन भी हो जाए। दोस्तों, हमारी इस बात से अगर सहमत हों तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताना कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो और सहमत हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। राम राम।